नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओकल्ट एंड यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वैदिक ज्योतिष की सीरीज़ के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी थी, विस्तृत जानकारी दी थी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं और ये तीनों भाव क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इन तीनों भावों के कारक ग्रह कौन से हैं, इस बारे में हमने जानकारी ली थी हमारी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको आगे के भावों के बारे में, आगे के तीन भावों के बारे में, जो कि चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव है, यानी कि चौथा, पांचवा और छठा भाव, इन तीन भावों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्थ भाव से हम क्या क्या देखते हैं और चतुर्थ भाव के कारक ग्रह कौन से हैं और चतुर्थ भाव किस चीज़ का भाव होता है। तो दोस्तों, चतुर्थ भाव आपकी माता का भाव है, आपकी सुखों का भाव है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितनी गाड़ी होंगी, कितने गाड़ियाँ होंगी, कितनी कोठियाँ होंगी, कितने बंगले होंगे, ये सब चीज़ें हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। तो आइए चलते हैं। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह दोस्तों चंद्रमा है। चंद्रमा को इस भाव का कारक ग्रह माना गया है, इसीलिए चंद्रमा को माता का कारक ग्रह भी माना गया है, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम माता के सुखों का और माता के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि हमारी माता हमारे साथ सुख से रह पाएंगी या नहीं, हमारे पास हमारी माता का सुख है या नहीं, ये सब चीज़ें हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। तो इस भाव का कारक ग्रह चंद्रमा है, यह सुख का घर है। किसी के घर में कितनी शांति है, इस भाव से मालूम चलता है। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य और घर कब बनेगा जैसे सवालों में यह भाव प्रबल संकेत देता है। शांति देने वाला घर, सुरक्षा की भावना, भावनात्मक शांति, पारिवारिक प्रेम जैसे बिंदुओं के लिए हमें चौथा भाव ही देखना पड़ता है। हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने बंगले होंगे, कितनी कोठियां होंगी, ये सब चीज़ें भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। और माता का सुख हमारे भाग्य में है या नहीं, और माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और माता हमारी कैसी होंगी, ये सब चीज़ें हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। और चतुर्थ भाव का कारक ग्रह दोस्तों चंद्रमा है। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि चतुर्थ भाव का कारक ग्रह शुक्र और बुध को भी माना गया है। शुक्र और बुध भी चतुर्थ भाव के कारक ग्रह माने गए हैं। तो यानी कि चतुर्थ भाव के कारक ग्रह तीन हुए, चंद्रमा, शुक्र और बुध। चलिए अब चलते हैं पांचवें भाव की ओर, यानी कि फिफ्थ हाउस की ओर। दोस्तों, पांचवें भाव से हम संतान को देखते हैं, अपनी शिक्षा को देखते हैं, हमारी शिक्षा कैसी रहेगी, उसमें अड़चनें आएंगी या नहीं, हमारी संतान कैसी रहेगी, कितनी संतानें होंगी, संतान का स्वभाव कैसा रहेगा, हमारे साथ संतान के रिश्ते कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें हम पंचम भाव से देखते हैं। इसका कारक ग्रह दोस्तों गुरु है। गुरु ग्रह पंचम भाव का कारक ग्रह है। इसे प्रोडक्शन हाउस भी कह सकते हैं। इंसान क्या पैदा करता है वह इसी भाव से आएगा। इसमें शिष्य, पुत्र और पेटेंट वाली खोजें भी शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, इस भाव से क्योंकि शिक्षा देखी जाती है, तो रिसर्चेज और पेटेंट
भी इसी भाव से देखा जाता है। और एक बात मैं और बता दूं, एक जानकारी और दे दूं कि प्रेम संबंध भी हम इसी भाव से देखते हैं। पंचम भाव से ही प्रेम संबंध देखे जाते हैं कि आपका कोई प्रेम संबंध होगा या नहीं होगा, प्रेम विवाह होगा आपका या नहीं होगा, ये सब चीज़ें भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। तो पंचम भाव बहुत ही मुख्य भाव है। इससे हम शिक्षा, संतान, प्रेम और रिसर्चेज, पेटेंट, ये सब चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, ईमानदारी से की गई रिसर्च भी इसी से देखी जाएगी। ईमानदारी से मेरा अर्थ है ऐसी रिसर्च जिससे विद्यार्थी अथवा विषय के लिए कुछ नया निकल कर आ रहा हो। इसके अलावा आनंदपूर्ण सृजन, सुखी बच्चे, सफलता, निवेश, इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है दोस्तों इसी खाने से या इसी भाव से। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना होगा, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सट्टेबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लॉटरी से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, सट्टेबाजी से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, शेयर मार्केट से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये सब बातें भी पंचम भाव से ही देखी जाती हैं। जीवन का आनंद, सत्कर्म जैसे बिंदुओं को जानने के लिए इस भाव को देखना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है पंचम भाव। इससे आप इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, लॉटरी, बच्चे, शिक्षा, रिसर्चेज, पेटेंट और यहाँ तक कि प्रेम संबंध और प्रेम विवाह भी देखते हैं। तो इसीलिए पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और पंचम भाव का कारक गुरु ग्रह है। दोस्तों, आइए अब चलते हैं षष्ठम भाव की ओर, यानी कि छठे भाव की तरफ। दोस्तों, छठे भाव से हम रोग, ऋण और रिपु को देखते हैं। रोग मीन्स बीमारियां, ऋण का अर्थ है उधार, हमारे ऊपर कितना उधार रहेगा, हम उस उधार को चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, और बीमारी हमारे ऊपर कितनी रहेंगी, उन बीमारियों से हम निजात पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे, कैसी बीमारियां आएंगी, कैसी नहीं आएंगी, ये सब चीज़ें छठे भाव से देखी जाती हैं। और शत्रुता भी छठे भाव से देखी जाती है। रोग, ऋण, रिपु, या यहाँ रोग का अर्थ है बीमारियां, ऋण का अर्थ है उधार और रिपु मीन्स शत्रु, हमारे कितने शत्रु होंगे और शत्रु हम पर भारी रहेंगे या हम शत्रुओं पर भारी रहेंगे, शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब बातें हम छठे भाव से ही देखते हैं। नौकरी भी छठे भाव से देखी जाती है, ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी भी छठे भाव से ही देखी जाती है। सरकारी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, ट्रांसफ़र होगा, कैसा होगा, क्या होगा, कैसी नौकरी मिलेगी, मतलब कि ये श्रमिक का भाव है, सर्विसेज का भाव भी है। रोग, ऋण, रिपु के अलावा ये सर्विसेज का भाव भी है और ये दिनचर्या का भाव भी है। हमारी दिनचर्या कैसी रहेगी, हमारी डेली लाइफ कैसी रहेगी, ये भाव उस चीज़ को भी दिखाता है। तो इस भाव से हम ये सब चीज़ें देखते हैं छठे भाव से। छठे भाव का कारक ग्रह दोस्तों मंगल है और शनि को भी इस भाव का कारक ग्रह माना गया है। तो छठे भाव के दो कारक ग्रह हुए मंगल और शनि, और कुछ वैदिक ज्योतिष राहु को भी इस भाव का कारक ग्रह मानते हैं। इसे रोग का घर भी कहते हैं। प्रेम के 7वें घर से 12वां यानी खर्च का घर है। शत्रु और शत्रुता भी इसी भाव से देखे जाते हैं। कठोर परिश्रम, सश्रम, आजीविका, स्वास्थ्य, घाव, रक्तस्राव, दाह, सर्जरी, डिप्रेशन, उम्र चढ़ना, कसरत, नियमित कार्यक्रम के संबंध में यह भाव संकेत देता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हम छठे भाव से देखते हैं। तो आइए एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं कि छठे भाव से हम क्या क्या देखते हैं। छठा भाव मेनली रोग, ऋण और रिपु के लिए है। मुख्यतः रोग, ऋण और रिपु, यानी कि रोग मीन्स बीमारियां,
ऋण मीन्स उधार और रिपु मीन्स शत्रु। तो इससे हम बीमारियां देखते हैं, कौन सी बीमारियां आएंगी, कैसी बीमारियां आएंगी, बीमारियां ठीक हो पाएंगी या नहीं, और ऋण कितना रहेगा हमारे ऊपर, और ऋण उतार पाएंगे हम या नहीं उतार पाएंगे, और हमारे ऊपर शत्रु कितने रहेंगे, हम शत्रुओं के ऊपर भारी रहेंगे या शत्रु हमारे ऊपर भारी रहेंगे, हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। ये सब चीज़ें छठे भाव से देखते हैं, और छठे भाव से सर्विसेज देखते हैं, नौकरी देखते हैं, श्रमिक देखते हैं। श्रमिक भाव भी है ये, मेहनत का भाव भी है ये, और दिनचर्या देखते हैं, हमारी डेली लाइफ कैसी रहेगी और दिनचर्या हमारी कैसी रहेगी, और साथ ही साथ हम नियमित दिनचर्या देखते हैं, नियमित कार्यक्रम हमारे कैसे रहेंगे, सरकारी नौकरी देखते हैं, और किस प्रकार की नौकरी रहेगी वो भी इसी भाव से देखा जाता है। तो ये था आपका छठा भाव। तो आज हमने जाना आगे के 3 भाव, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव के बारे में। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह दोस्तों 3 है, चंद्रमा, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु जी हैं, यानी कि गुरुदेव हैं, और षष्ठम भाव के कारक ग्रह फिर से 3 हैं, मंगल, शनि और राहु। और